गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करें क्या कहता है। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस चारों क्वेश्चन में आपको किस तरह का बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करना है, किस तरह की ज्योमेट्री है, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सब कुछ यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप गौर से देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है FeCN ओके होल 6 और इस टोटल के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 4 नेगेटिव। क्लियर हो गया। ये कंपाउंड है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें आपको सारे पॉइंट्स को इलेबरेट करना है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, क्या इसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, सब कुछ हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्या करें, इसकी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आप चार्ज निकाल लें। क्या करते हैं हम, चार्ज निकाल लेते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारे पास, आयरन। इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, X जिसकी निकालना होता है उसे हम X मान लेते हैं। ठीक है, प्लस एक Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 6 Cn है तो -6। इस Cn के लिए कितना आ गया, -6 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम इस साइड क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज, पूरे कंपाउंड के ऊपर टोटल जो चार्ज है दैट इज -4 है, राइट। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताइएगा x की वैल्यू कितनी आएगी। x की वैल्यू आएगी यहाँ से -4 तो इधर ही रहेगा और ये -6 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6 दैट इज +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो आयरन है इसके ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, राइट। इट मीन्स कि इस आयरन के ऊपर कितना चार्ज है बच्चा, +2 चार्ज है। क्लियर हो गया। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है और यहाँ पर हम इसका आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लिया, राइट। चलिए इसके बाद पहला स्टेप में तो यही करेंगे आप। ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब चलते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप टू में क्या करेंगे आप, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। जो आयरन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, राइट। सुनते रहना ध्यान से, और यही चीज़ आप हर जगह फॉलो करेंगे। जेई, नीट, एनसीईआरटी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से बन जाएगा आपको। ये पैटर्न आप जरूर याद रखना। तो आयरन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन कितना होता है बच्चा, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 18, राइट। उसके बाद आता है 4s2 तो कितना हो गया, 20। उसके बाद 6 बच गए तो 3d6, राइट। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो। क्या लिख सकते हैं इसको, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। उसके बाद 3d6, उसके बाद 4s2। हमने क्या किया, इस दोनों को इंटरचेंज कर दिया, बस इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, राइट। बस और कुछ करे नहीं, बस इंटरचेंज कर दिया हमने, प्रॉपर वे में लिख दिया, राइट। अब ये तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना किसका है, Fe+2 का निकालना है। तो Fe+2 मतलब अब हम निकालते हैं Fe+2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो लॉस होगी वो कहाँ से होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी लास्ट सेल से। तो लास्ट सेल का नाम क्या है, 4। ये जो 4 देख रहे हैं, ये जो 3 देख रहे हैं, ये ऑर्बिट को डिनोट करता है, सेल को इंडिकेट करता है, राइट। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये बन जाएगा 4s0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, आर्गन, इसकी एटॉमिक नंबर 18 और यहाँ बच गया 3d6। ये बन गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब चलिए, अब इसको क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं इसका। ऑर्बिटल, आर्गन का तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे नहीं, हम बना लेते हैं 3d6 का। किसका बनाएंगे हम? 3d6 का ऑर्बिटल डायग्राम। डी में कितने बॉक्स होते हैं? डी में 5 बॉक्स होते हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप यहाँ से बना लीजिए, डी में कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। हमने बना दिया 5 ऑर्बिटल, मतलब 5 बॉक्स बनेंगे यहाँ पर। कितने बॉक्स बनेंगे बच्चा? 5 बॉक्स बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने 5 बॉक्स बना दिया, राइट। दिस इज 3d6, 3d है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये जो है ये किसको इंडिकेट करता है? ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा? सिंगली फिल्ड होगा। हुंड्स रूल आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन की पहले क्या करेंगे हम? सिंगली पेयरिंग करेंगे, राइट। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, 1 इलेक्ट्रॉन और है। देन आफ्टर क्या करेंगे हम? यहाँ पर पेयर अप करेंगे। देन आफ्टर पेयर अप करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से हमने क्या दिखा दिया? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, राइट। ये हो गया। अभी भी इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक तो पेयर में आ गया, ये तो पेयर अप है, और ये अनपेयर्ड है। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ से 3d6 है, और क्या आपके पास क्या बचा था? यहाँ पर 4s0 बचा था। क्या बच गया था? 4s0 बच गया था, राइट, बच गया था। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? 4s ले लेते हैं। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम? 4p ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं? 4d। अपने मन से कुछ आगे मूव कर जाएंगे, राइट, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, s में तो आपका इलेक्ट्रॉन 0 ही है, ये तो आपको पता चल ही चुका है। और s में कितना बॉक्स बनता है? 0। सॉरी, s में कितना बॉक्स बनता है? 1 ही बॉक्स बनता है। एक ऑर्बिटल होते हैं, तो दिखा दिया, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हो गया। p में कितना बॉक्स बनते हैं? चलो ये भी बना के दिखाता हूँ मैं। p में कितने बॉक्स बनते हैं? 3 बॉक्स बनते हैं। ये तो पता ही होगा आपको। p में कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स हमने बना दिया। तो ये भी इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना, राइट। डी में कितने बॉक्स बनेंगे? डी में 10 बॉक्स बनेंगे। कितने? सॉरी, 5 बॉक्स बनेंगे। डी में कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स बनेंगे। हम इस तरह से बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 5 बॉक्स बना लिया हमने। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, ये जो कंपाउंड दिख रहा आपको FeCN6, अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना बच्चा, तो ये ज्योमेट्री जो शो करेगा, ये जो ज्योमेट्री शो करेगा वो क्या शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होगा इसका? ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल, ये तो श्योर है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी उसकी? ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी 2 ज्योमेट्री होती थी। 2 ज्योमेट्री होता है, ऑलरेडी हम ये सब बात आपको पढ़ा चुके। एक होगा टेट्राहेड्रल, एक क्या होगा? टेट्राहेड्रल, और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। पता होगा आपको। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कह रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होनी है? ऑक्टाहेड्रल होनी है। मतलब 6 लिगेंड्स हैं यहाँ पर। ये जो CN है ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। कितने लिगेंड होंगे? 6 लिगेंड्स होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखिए, यहाँ पर जो हमने कंपाउंड लिया है वो FeCN6 लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? FeCN6। यहाँ पर अब जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा? CN इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। क्या है ये बच्चा? CN जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि जो कार्बन से शुरू होता है और नाइट्रोजन से शुरू होता है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में लगते हैं हम लोग, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 10 अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 10 इट विल पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ये पेयर अप कर देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयर अप कर देगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा? देखो ना जल्दी से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 है। ये वाला दिखा कि नहीं दिखा? ये चारों अनपेयर्ड है। इसको वो क्या करेगा? पेयर अप कर देगा। तो पेयर अप मतलब ऐसे बना लेते हैं इसका डायग्राम। यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ध्यान से देख लेना। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल आएंगे? 5 ऑर्बिटल आएंगे। 5 ले लिया हमने, राइट, 5 बना दिया। ओके, अब ये क्या करेगा? ये पेयर अप करेगा।
पहला में तो ऑलरेडी पेयरअप है, पहला में तो ऑलरेडी पेयरअप है। अच्छा, अब पेयरअप मतलब ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक हो जाएगा पेयरअप में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पेयर कर लेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो पेयरअप हो गए। क्यों पेयरअप हुआ? क्योंकि लिगेंड क्या था हमारा, लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये क्या करेगा, पेयरअप करवा देगा। पेयरअप करवाएगा तो इन्होंने जितना भी अनपेयर्ड था दोनों को क्या करवा दिया, पेयरअप करवा दिया, राइट। अब आगे क्या, ये तो आपका आ गया 3d6 और आगे क्या है 4s0, है ना। तो यहाँ पर ये भी क्या बन गया, एस में एक ही बॉक्स। उसके बाद 4p0, ये भी 0 ही है, तो p में भी कितने बॉक्स, 3 बॉक्स बना के छोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद 4d0, इसमें भी कितने बॉक्स, 5 बॉक्स, डी में 5 बॉक्स बनते हैं, इस तरह से हमने 5 बॉक्स बना के छोड़ दिया, राइट। अब आ जाओ, अब आप देखिए कि जो हमारा कंपाउंड था वो ऑक्टाहेड्रल था, मतलब 6 उसको ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से मिलेगा, 2 वैकेंट ऑर्बिटल तो यहाँ से मिल जाएगा, इसको मिला दो वैकेंट ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये मिल गया, 3 हो गए और 3 यहाँ पर है, तो 6 मिल गए। मतलब इसको 6 कहाँ से मिलेगा, अरे ध्यान से देखो, ये टोटल हो जाएगा उसका 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या क्या आया इसमें, इसमें आ गया, ये तो डी का पार्ट है, तो डी कितना आया, डी आ गया 2, 5 है ना, डी में तो 5 आता है। डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5, लेकिन कितने डब्बे खाली हैं, 2 ही डब्बा खाली है, तो लिख दिया D2। एस में एक ही आता है, तो लिख दिया एस। पी में 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स यूज कर लिया गया, तो P3। अब देखिए D2sp3 ये हो गया इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी बच्चा, D2sp3। मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पर 6 CN आएंगे, कौन आएंगे, 6 CN आएंगे। यहाँ पर एक CN आया, यहाँ पर एक CN आया, यहाँ पर एक CN आया, यहाँ पर 3 CN आएगा, 3 CN आएगा, राइट। अब ये तीनों CN के पास एक एक लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट्स, ध्यान देखो, ये अपनी बॉन्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अरे बच्चा ध्यान देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये अपनी लोन पेयर इस डब्बे में दे दिया, इस डब्बे में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। ये अपनी इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में दे दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये अपनी इलेक्ट्रॉन एस वाले को दे दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये अपनी इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स को दे दिया, राइट। ये अपनी इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स को दे दिया, राइट, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स को दे दिया। क्योंकि 6 CN आएंगे ना, 6 CN आएंगे, 6 CN आएंगे तो 6 बॉक्स चाहिए, तो क्या आएगा, D का 2 आ गया, P का 1 आ गया और इसका 3 आ गया, तो बोल दिया हमने D2sp3। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर ली, इसकी हाइब्रिडेशन हमने पता कर लिया। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। अब बात आता है कि बताओ ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। ये तो हो गया हमारा हाइब्रिडेशन, ये हो गया इसका ज्योमेट्री, ये क्या हो गया इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब एक बात और कर लेते हैं, ये पहला हाइब्रिडेशन, दूसरा ज्योमेट्री, तीसरा कर लेते हैं हम मैग्नेटिक नेचर। क्या कर लेते हैं बच्चा, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर मतलब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा वो, पैरा। और इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल देन क्या हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो बताइए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहीं पर भी, अरे बच्चा था तो सही, लेकिन बाद में लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग था तो उसको उसके क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया। क्या कर दिया उसने, इसको पेयर अप कर दिया। पेयर करने की वजह से कोई भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा, दिस कंपाउंड विल बी, मैग्नेटिक नेचर में क्या लिखेंगे हम, डायामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर हो गया तीनों बातें, क्लियर हो गई तीनों बातें। यही चीज आपसे पूछा जाता है, इस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी यही होती है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखाता हूं, जहां पर हमारा जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, वीक फील्ड का होगा। देखिए यहाँ पर ये तो हमने आपको बना के दिखा दिया।
हमने ज्योमेट्री बता दी, वाइब्रेशन बता दी और मैग्नेटिक नेचर बता दिया। एक और ले लेते हैं ये वाला कंपाउंड, राइट। इस कंपाउंड को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो फ्लोरीन है यहाँ पर और यहाँ पर भी फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। यू विल डू योरसेल्फ। हम आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन करके दिखाते हैं। 3rd नंबर में क्या है, CO C2O4 3 चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, देखिए ध्यान से, क्या है, CO, उसके बाद दिया हुआ है C2O4 और यहाँ पर दिया हुआ है 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 3 निगेटिव, है ना। यही दे रखा है ना बच्चा, क्लियर है, यही दे रखा है आपको, कोबाल्ट दे रखा है इस तरह से। अब आइए यहाँ पर, सबसे पहले क्या मैंने बताया स्टेप फर्स्ट में क्या बताया मैंने आपको, स्टेप फर्स्ट में हमने आपको सिखाया कि आप इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए इस ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कोबाल्ट है तो X, ये आपका ऑक्सलेट आयन है। क्या ये आपका ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C+O-, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है। इसके पास ये एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास भी ये एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो कितना चार्ज होगा एक ऑक्सलेट के ऊपर, बताओ कितना चार्ज हो गया, एक माइनस और ये दूसरा माइनस हो गया ना। इस पे के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है ना, 2 निगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया। चलिए जब 2 निगेटिव चार्ज है बच्चा, तो इसके ऊपर कितना, एक के ऊपर आ गया -2, जबकि ये 3 है तो कितना आ जाएगा -6, इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिख पा रहा होगा आपको -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, कोबाल्ट के ऊपर आ जाएगा बच्चा +3 चार्ज। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ गया। ऐसे भी मैंने आपको एक ट्रिक समझाया था, अगर आपको याद होगा। तो कोबाल्ट एंड क्रोमियम के ऊपर नॉर्मली अगर आपको निकालने आता तो ठीक है, नहीं आता तो समझ लेना +3 चार्ज ही आएगा, हमेशा +3 चार्ज ही वो शो करता है। ओके, ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो आप। तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ चुका है। अब आ जाओ, अब क्या बोला था, इस कोबाल्ट की क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो सबसे पहले स्टेप 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम कोबाल्ट का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट का राइट वो छोटा होगा, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 27। आयरन कोबाल्ट, तो आयरन का 26, कोबाल्ट का 27। तो क्या लिखोगे इसको, क्या लिखोगे बताओ, आर्गन लिख दिया। आर्गन में कितना आ गया 18, उसके बाद 4s2 कितना हो गया 20, 3d7, यही होगा। थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लीजिए, क्या बनेगा यहाँ से आर्गन और ये बन गया 18, ये बन गया यहाँ से 3d7 एंड 4s2, राइट। ये तो कोबाल्ट का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो कोबाल्ट का। हमें निकालना किसका है, अरे इधर देखो ना, हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है CO+3 का, कोबाल्ट +3 का निकालना है। तो CO+3 का, तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कहाँ से लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लॉस करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा। कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ जल्दी से, आर्गन और ये कितना आ गया 18 और यहाँ आ गया 3d6, एम आई राइट, 4s0। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं हम, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। तो आर्गन को तो छोड़ ही दो, इसका तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनाएंगे, तो आर्गन है पूरा का पूरा यहाँ तक। 3d6 का बना लेते हैं। डी में कितने बॉक्स, डी में 5 बॉक्स, तो 5 बॉक्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने यहाँ पर 5 बॉक्स मेंशन कर दिया, राइट। आ जाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन दिखा दो, पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है। उसके बाद आइए हम क्या लिख लेते हैं, ये आपका आ गया 3d6, उसके बाद है 4s0। तो s0 मतलब s के लिए एक ही बॉक्स बनता है और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका 4s0, ओके। उसके बाद और भी ले लो तुम, बाद में जितना तक यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ये आ गया आपका 4p0, मतलब यहाँ पर कितने बॉक्स, 3 बॉक्स,
p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक और ले लो 4d 0 s p d, आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर कितने बॉक्स आएंगे? 5 बॉक्स आएंगे, क्योंकि d में 5 बॉक्स बनाया जाता है, d में 5 बॉक्स बनते हैं, राइट। इस तरह से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए आपका जो, अब सीधा चलिए, इतना तक करने के बाद आपको सीधा जाना है लिगेंड के ऊपर। लिगेंड क्या है? C2O4, जो कि वीक फील्ड लिगेंड्स है। हियर ऑक्सलेट आयन जो क्या आपका एक लिगेंड है, इज अ वीक फील्ड लिगेंड, या वीक लिगेंड बोल दो, फील्ड बोलो या ना बोलो, वीक फील्ड लिगेंड है ये। thus it will not pair up the unpaired electron, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा। अगर लिगेंड वीक आ गया तो उसको पेयर अप नहीं करेगा। मतलब ये जो 3 है तो वो 3 कितना है? 4 है ना, तो ये 4 पूरा का पूरा क्या रहेगा? इसका अनपेयर्ड ही रहेगा। चारों का चारों क्या रहेगा बच्चा? ये अनपेयर्ड ही रहेगा। समझ में आया? ये चारों इसके अनपेयर्ड रहेंगे। कोई दिक्कत? सोच लो बच्चा, ये चारों का चारों क्या रहने वाला है? अनपेयर्ड रहने वाला है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाएंगे। अब देखिए ये जो कंपाउंड है आपका, कौन सा कंपाउंड? ये जो CO वाला कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड आपका क्या है? ये कंपाउंड भी आपका ऑक्टाहेड्रल है, बाइडेंटेड है और 3 बार है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये भी कंपाउंड क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें कितने चाहिए? 6 बॉक्स खाली चाहिए, 6 बॉक्स खाली चाहिए। तो 6 बॉक्स खाली होने के लिए इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, इसको अब काउंट नहीं करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट नहीं करेंगे, पूरा वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, पूरा वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो एक ले लेंगे S, 3 हो जाएगा, ये 3 1 4 हो गया, और ये 2 ले लेंगे, राइट। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया इस तरह से, देखिए ये यहाँ तक लेंगे हम। क्लियर हो गया? कौन कौन आ गया? एक आया S, एक आया S, P कितना आया? 3, D कितना आया? 2। कितने डब्बे ले रहे हो उसको 2 लिख रहे हैं, 2 डब्बा ले रहे हैं D से, तो D2 लिख देंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चा इसका? हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? अब बात कर लेते हैं इसकी ज्योमेट्री की। इसकी ज्योमेट्री आपको पता है, चाहे sp3d2 हो या d2 sp3 हो, ज्योमेट्री एक ही होता है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा इसका? ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे? क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ बिल्कुल है। देखिए ये पेयर अप नहीं हुआ था, ये बिल्कुल अनपेयर्ड ही है, जिसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड दिख गया ना, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5, कोई मतलब नहीं है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आया? ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आया इसकी हाइब्रिडेशन? उसके बाद ज्योमेट्री क्या होगी और इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये सब मैंने आपको कंप्लीट कर दिया यहाँ से। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने आपको एक वीक फील्ड लेकर के समझाया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर के समझाया। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से बात करना और समझने की कोशिश करना। और 2 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यू विल डू योरसेल्फ। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।